हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं विविध वस्तुनिष्ठ प्रश्नमाला 1 को। इससे पहले फ्रेंड्स इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल करा दिया है। तो अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। उसमें फ्रेंड्स सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स देखेंगे। सबसे पहले नंबर यहाँ पर प्रश्न को पढ़ेंगे तब बोला गया है उपयुक्त प्रकोष्ठों में सही का चिन्ह भरना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया पूर्णांक कौन कौन सा है। तो देखेंगे 7.25। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या पूर्णांक है? नहीं, ये तो भिन्न हो जाएगा। और P/Q के रूप में जो लिखा आता है वो हमारा परिमेय संख्या हो जाता है। धनात्मक फ्रेंड्स जो प्लस होता है, ऋणात्मक जो माइनस होता है। तो हमें इसमें पूर्णांक चुनना है। तो फ्रेंड्स देखेंगे 0 हमारा एक यहाँ पर पूर्णांक हो जाएगा, बिल्कुल सही है। -3 फ्रेंड्स ये भी हमारा एक पूर्णांक हो जाएगा। 4 ये भी पूर्णांक हो जाएगा। क्लियर है। अब धनात्मक पूर्णांक कौन कौन होगा जो हम यहाँ पर देखेंगे। तो फ्रेंड्स धनात्मक कैसे पता चलता है हमें? जो प्लस में हो। तो देखेंगे ये तो 0 फ्रेंड्स ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। और फ्रेंड्स ये तो हमारा भिन्न है, ये भी भिन्न है। तो फ्रेंड्स 4 हमारा धनात्मक है। अब ऋणात्मक तो माइनस यहाँ पर है -3, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये हमारा ऋणात्मक है। परिमेय संख्या फ्रेंड्स जो P/Q के रूप में लिखाता होता है 7.25, दशमलव घटेगा तो 2 शून्य नीचे परिमेय है। 0 फ्रेंड्स 0 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो P/Q के रूप में लिखा गया है। -3 फ्रेंड्स इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है। 4/5, 4 इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स ये सभी हमारी परिमेय संख्या है। अब भिन्न जो बटा में आएगा, जिसे 7.25 है, दशमलव घटाएंगे तो 0 0 भिन्न है। 4/5 फ्रेंड्स हमारा भिन्न है, बाकी कोई भी भिन्न नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने पहला नंबर बहुत ही आसान तरीके से हल कर लिया है। चलिए फ्रेंड्स अब पहला का नीचे यहाँ पर देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न। बोला गया है कि नीचे दिए गए गुणन सारणी को भरिए। कैसे भरेंगे? तो देखिए ये फ्रेंड्स ये 3 है ना, तो इसको यहाँ पर 4 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 4 कितना हो जाएगा? 12। आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 3 × 6 18। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। 3 × 4 करेंगे तो 12। यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0 में फ्रेंड्स यहाँ गुना कीजिए, यहाँ गुना कीजिए, मतलब कहीं भी गुना कीजिए, चाहे माइनस वाला अंक रहे चाहे प्लस वाला अंक रहे, वो तो 0 ही देगा, तो 0 लिख दीजिए। अब 1/2 है फ्रेंड्स, तो 4 में 1/2 से, यानी कि 2 मत मानिए, 1/2 मत मानिए। 1/2 कहने का मतलब क्या होता है? आधा। तो 4 का आधा यहाँ पर करेंगे तो 2, 3 का आधा करेंगे तो ये फ्रेंड्स 6 का आधा करेंगे तो 3, -4 का आधा करेंगे तो -2। तो फ्रेंड्स कैसे होता है? तो देखिए यहाँ पर 4 है, 1/2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4, तो 2 लिख दीजिए। 6 था, 1/2 से गुना, 2 तिया 6, 6 यहाँ पर फ्रेंड्स तो 3 लिख दिए। वैसे भी 2 से 4 में काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा नंबर देखेंगे। तो दूसरा नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के साथ दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है। एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। तो चलिए पहला बोला गया 0/0। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे जब भी हम 0 से किसी भी संख्या में भागा देते हैं तो क्या हमें यहाँ पर 1 0 -1 प्राप्त होता था? नहीं, वो फ्रेंड्स हमारा अपरिभाषित हो जाता है। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर अपरिभाषित का कहीं पर जिक्र किया ही नहीं गया है। तो अपरिभाषित कर देंगे। बोला गया 3/2 किस प्रकार की संख्या है। तो फ्रेंड्स देखिए 3/2 किस प्रकार की संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, अभी जस्ट ऊपर में प्रश्न को जो हल करवा रहे थे तो बोले थे कि जो P/Q के रूप में लिखा जाता है तो हमारा यहाँ पर परिमेय संख्या होता है, तो परिमेय हो जाएगा। यहाँ पर पूर्णांक होगा तो नहीं, पूर्णांक तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या भिन्न संख्या हो सकती है? तो बिल्कुल भिन्न संख्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न में वैसे भी यहाँ पर बोल दिया गया था कि आंसर 1 से ज़्यादा हो सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर 1 से ज़्यादा आंसर आ गया है। चलिए आगे देखेंगे। 3/2/7 तो पूर्णांक तोड़िए। तो 7 में फ्रेंड्स 3 से गुना करेंगे तो 7 तिया के 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23, और नीचे 7 है तो 7 गुना 7। अब 7 से 7 यहाँ पर कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 23। तो यहाँ पर 23 है, तो बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर में 23 दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि 3 किलोग्राम का 3/10। तो आप ये नहीं सोचेगा कि 3 किलोग्राम का 3/10 है, तो यहाँ पर 3 × 3 9, 9/10, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आंसर ये हमारा ग्राम में है, ग्राम में है, ग्राम में है। ये फ्रेंड्स किलोग्राम में है। तो सबसे पहले देखिए एक तो डायरेक्ट अगर किलोग्राम में बोला जाता फ्रेंड्स, तो देखिए हम आपको बोले थे गलत है, बिल्कुल सही है। अगर ग्राम में ये फिर किलोग्राम में पूछा गया तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम आपको दोनों तरीका बताते। देखिए 3 किलोग्राम में आंसर है, क्योंकि किलोग्राम लिखा हुआ है। का मतलब गुना 3/10, 3 × 3 की जगह तो 9/10। नीचे 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 0.9 किलो आ जाएगा। ये तो सही था। अब ग्राम वाला कैसे निकालेंगे? 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। तो 3 kg में कितना हो जाएगा? तो 3000 ग्राम। तो यहाँ पर लिखिए 3000। और यहाँ पर का 3/10 तो गुना 3/10।
एक जीरो से एक जीरो कटेगा और 3 गुना 3 करेंगे तो 9, 9 के बाद 2 शून्य तो 2 शून्य, ग्राम में ये वाला आया है तो आंसर भी हमारा ग्राम में आएगा। तो क्लियर है। इस प्रकार से चौथा नंबर हल किए हैं। पाँचवा देखिए, बोला गया है एक सप्ताह का 2/21 भाग। एक सप्ताह में कितना दिन होते हैं तो 7 लिखिए। का मतलब गुना 2/21 भाग 2/21। क्या 7 के पहाड़ा में 21 आएगा तो बिल्कुल आएगा। तो कितना बार में तो 3 बार में, तो लिखिए 7 या 21। 2/3 है तो कहीं पर फ्रेंड्स आंसर 2/3 है, तो फ्रेंड्स कहीं भी 2/3 नहीं है, तो इस प्रकार से तो गलत बन गया था, लेकिन नहीं फ्रेंड्स गलत नहीं बना है। पहले ये देखिए, हमने जो 2/3 निकाला है ये क्या है, दिन है, लेकिन हमसे आंसर क्या दिन में पूछा है, तो नहीं आंसर पूछा गया है यहाँ पर घंटे में। तो पहले आप ही बताइए कि एक दिन में कितना घंटा होता है। तो अभी जो आंसर आया है वो दिन निकाले हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होता है जो दिन है, लेकिन घंटा में निकालना है तो एक यहाँ पर निकालेंगे तो एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 से गुना कर देंगे तो 3 से 8 बार में 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 में 8 से गुना कीजिए तो 8 दूनी के 16 घंटे। देखिए यहाँ पर बी नंबर में आपको 16 नजर आ रही है, तो बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 16। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम हल कर लेंगे छठा नंबर और फिर 7वें नंबर को। छठा नंबर में बोला गया है गुना करने के लिए, तो पहले तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, फिर यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, तो टोटल आप कह सकते हैं कि 2 1 3 अंक के बाद दशमलव है। तो देखेंगे 9 के बाद फ्रेंड्स 1 2 3 अंक यहाँ है, 3 अंक के बाद दशमलव, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ये वाला हम देखेंगे तो 1 2 3 9 फ्रेंड्स, 9 के बाद यहाँ पर 1 2 3 टोटल 4 अंक के बाद दशमलव दिया गया है, यहाँ पर ही 3 अंक के बाद दशमलव दिया गया है, तो यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर में देखिए, बोला गया है कि 4/7 का संयोगी विलोम क्या है। तो संयोगी विलोम फ्रेंड्स यानी कि जो प्लस है उसको माइनस में बदलिए। तो देखिए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्लस में लिखा गया था 4/7, जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पर है माइनस में 4/7। ठीक है, अगर फ्रेंड्स यहाँ पर था माइनस में 4/7 तो जस्ट इसका विपरीत हम लिखते हैं प्लस में 4/7। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 7वां नंबर हल हुआ। अब चलते हैं 8वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे, ये रहा यहाँ पर 8वें नंबर प्रश्न। बोला गया है कि 7.28 को भागा देना है 100 से। तो फ्रेंड्स देखिए, थोड़ा सा नीचे करते हैं, लिखेंगे 7.28 भागा देना है 100 से। अब फ्रेंड्स यहीं पर अगर 100 से गुना करते तो ये दशमलव हट जाता हमारा, यहाँ पर दशमलव हट जाता, 2 जीरो काट देते। लेकिन अगर भागा देना है, यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे 2 जीरो है, तो देखिए पहले आप 788 लिखिए, ये दशमलव यहाँ है 1 अंक के पीछे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 अंक के पीछे आ जाए, दशमलव यहाँ हटा देंगे, यहाँ पर 1 अंक, आइए 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा दशमलव में 0728। तो दशमलव में ये देखिए 0728। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये नंबर हल हो जाता है, भागा देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए 9वें नंबर पर आते हैं। -5/8 का गुणात्मक विलोम क्या है। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट यहाँ पर आपको हम बता दिए थे, ये 7वें नंबर प्रश्न में बोला गया था संयोगी विलोम, तो प्लस का माइनस माइनस का प्लस किए थे, लेकिन यहाँ पर बोला गया है गुणात्मक विलोम करना है, जिसमें अंक को इंटरचेंज करना है। 5/8 है यानी कि अंश को नीचे हर को ऊपर कर देना है। तो देखिए माइनस में 8/5 यहाँ, ये फ्रेंड्स प्लस में 8/5 है, तो ये वाला हमारा गलत है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा माइनस में 8/5। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं 10 नंबर को। 1/25 का दशमलव रूप देखिए, एक तो तरीका फ्रेंड्स क्या 25 से भागा दीजिए, दूसरा तरीका है कि नीचे शून्य बनाइए, 4 से ऊपर गुना 4 से नीचे गुना, 4 एकम 4, 25 गुना 4 करेंगे तो 100, नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक के बाद जीरो देंगे, 1 अंक ये है, दूसरा अंक यहाँ पर दशमलव, तो 0.04 ये देखेंगे 0.04 फ्रेंड्स हमारा इस ऑप्शन में मिल चुका है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 10 मार्क का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स देखेंगे दूसरे नंबर तक के हमने प्रश्न हल किया है, तो नीचे फ्रेंड्स 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर यहाँ पर प्रश्न शेष बच गए हैं। तो फ्रेंड्स हम इस वीडियो को यहाँ पर ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आज हम यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नमाला के 1 को यहाँ पर फ्रेंड्स 1 और 2 नंबर प्रश्न हल करवाए हैं। बाकी फ्रेंड्स जितने प्रश्न शेष रह गए हैं आप कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने के लिए। अगर फ्रेंड्स बनता है तो अच्छी बात है, और नहीं भी बनेगा फ्रेंड्स तो कल के वीडियो में तो हम मिलाएंगे ही। यहाँ पर जितने प्रश्न आपको बताएंगे आप जरूर से मिला लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ पर किस प्रश्न में आपको कितना यहाँ पर दिक्कत है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कहिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।